कमेंट करे बैठ जाएगा, क्योंकि अगर आप बिना कमेंट करे बैठ गए तो ये आज आपको फायदा देगा ही नहीं, समझ आएगा ही नहीं। 50% कहां से हो गया हरामखोर, 0.5। मेरे बच्चे मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, 1/2 तो था ही था, मैं यहां 13 जोड़ दे रहा हूं या 12 जोड़ दे रहा हूं, यहां 6 जोड़ दे रहा हूं। अब मुझे उत्तर बताइए क्या है। अब मेरे बच्चे उत्तर बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर उत्तर आया 6 और 1 7, 12 और 2 14, ये 0.5। मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी से पढ़ लेना, ये सेशन आपका जीवन बदल देगा कैलकुलेशन में। मेरे बच्चे मैंने फिर से 1/2 ही रखा, मैंने यहां लिखा 123 और यहां लिखा 246। मेरा उत्तर बताइए निकाल के क्या है। हर एक बच्चा उत्तर बताइए क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर उत्तर फिर से भैया है, फिर से मतलब एक में 123 जोड़ा तो 123 और एक 124 हो गया सर, और 246 में 2 जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 248। 1/2 और 1/2 का उत्तर है 0.5। 0.5, हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो आपने कहा। तो इन तीनों ही चीजों में कोई एक खास बात जो आप देख रहे हो कि ऐसा कौन सा कुंभ मेले का जादू हुआ कि हर एक सवाल का उत्तर 0.5 आ रहा है। कौन सी खास बात है जो आप पकड़ पा रहे हो कि भाई सभी का उत्तर 0.5 क्यों हुआ, कोई बता पाए तो बताना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, यहां जो चीज थी उससे आधी चीज यहां थी। अगर मैंने यहां 6 जोड़ा, मतलब यहां 12 लिया तो उससे आधी चीज 6 जोड़ी। अगर यहां 246 लिया तो मैंने 123 जोड़ा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यानी अगर इसका रेशियो 1-2 था तो इनका भी 1-2 था, आपने जोड़ दिया तो आंसर सेम आया। इसका रेशियो 1-2 था तो इनका भी 1-2 जोड़ दिया तो आंसर सेम आया। अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल में कहूं 10/20, इसका उत्तर क्या आएगा सर, वही 1/2 0.5। अगर मेरे भाई मैं ये कहूं कि इसमें से मैं 3 घटा दूं और नीचे से 6 घटा दूं, अब उत्तर बताइए क्या आएगा। तो उत्तर अभी भी वही आएगा, 10 में 3 गया 7 और 20 में 6 गया 14, काटेंगे तो रेशियो 1/2 यानी 0.5। क्या मेरी बात समझ पाए। आपने कहा हाँ। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर ये 1:2 के रेशियो में है तो मैं 1:2 में इसमें कुछ जोड़ दूं या घटा दूं, दोनों ही परिस्थितियों में मेरे प्यारे बच्चों उत्तर बराबर रहता है, अलग नहीं होता। आपने कहा मामला सेट है सर। तो मेरे बच्चे मैं आज आपको पढ़ाना यही चाह रहा हूं, यहां पे आज आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई फ्रैक्शन आए तो जो रेशियो इसका होता है ना, वही रेशियो अगर आप यहां पे अप्लाई करके जोड़ दें या घटा दें तो कैलकुलेशन पे अमूल चूल कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए बहुत लोग आपको अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी सिखाते हैं, वो ये कहेंगे कि देखो यार, जैसे आप 127 को 328 से भाग दे रहे हैं तो करो क्या कि 7 को 8 से काट दो, ठीक है जी। अब बचा 12/32, इसे भाग दे दो, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 3/8 को भाग दोगे 3.75 आएगा, है ना। कुछ और विद्वान लोग होंगे वो क्या कहेंगे कि यार पीछे के दोनों घटा दो 1/3 तो आंसर 0.33 आ जाएगा। जबकि जानते हो इसका 127/328 का एक्चुअल आंसर क्या है, 0.387। 0.387। तो ये मूर्खता कभी भी मत करना कि आखिरी डिजिट काट देते हैं, चलो 8 और 6 काट देते हैं, अगर काटोगे तो उत्तर आएगा 0.652। ऐसे अगर 2 डिजिट काट दोगे तो 4/7 से उत्तर आएगा 0.571, जबकि एक्चुअल आंसर ही कुछ और है, 658। तो इस तरीके से बात कभी भी नहीं बनेगी। तो अप्रोक्सीमेशन करते वक्त मेरे प्यारे बच्चों ये काम जीवन में कभी भी मत कर देना। अब बात आती है कि सर क्या आप कहना चाह रहे हो और कैसे इस्तेमाल होगा डाटा, समझिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं अगर मेरे बच्चे आपको ये कहूं 123 को 9 से भाग दो, उत्तर बताओ क्या है। आप कहेंगे देखिए सर बड़ा ही आसान, उत्तर निकालना कैसे, भाग देंगे 9 एकम 9, बचा कितना 3। 33 से भाग देंगे तो 9 चौक 9 27, बचा कितना 6, बचा कितना मेरे भाई 6, है ना, 6 9 6 54, फिर बचा 6 9 6 54, यानी मेरा आंसर सर लगभग लगभग 13.66 चलता रहेगा। 13.66 मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर चलता रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं सर। मैं क्या स्टाइल कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास उत्तर है 123/9, आप आंसर एग्जैक्ट ना निकाल के अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ऐसा होना चाहिए जो नजदीक पहुंचाए, ऐसा नहीं ये वाला तुक्केबाजी वाला नहीं कि 2 डिजिट काट दो फिर 3 डिजिट काट दो, आखिरी के 2 उड़ा दो आखिरी का 1 उड़ा दो, वो नहीं। नजदीक में अगर आप पहुंचा पाए अप्रोक्सीमेशन तो वो बताइए। तो भैया हाँ हाँ हाँ, हम यहां जान रहे थे भैया क्या कि यहां फिर हम ये करेंगे कि अपनी तरफ से मैं ये देखूंगा इस सवाल में कि भाई मुझे 9 से भाग देना आसान लगता है कि 10 से, सर 10 से। तो ये देखो कि 9 का लगभग कितना गुना है, तो सर 13 निम में 117 है, यानी लगभग लगभग 13 गुना है, 13 गुना ऊपर वाला। तो यहां मैं 1 जोड़ता हूं, ऊपर 13 जोड़ दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 136 और नीचे हो जाएगा 10, भाग दोगे ना मेरे बच्चे तो लगभग उत्तर 13.6 आएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। अगर इंस्पेक्टर बनने का सपना आपका है तो दिस इज द मेन पॉइंट टू क्रैक द क्वेश्चन, बी श्योर अबाउट इट। ये मेरे प्यारे बच्चों बेहतरीन तरीका है सवाल को तोड़ने का, बात समझ पाए। फिर से लेता हूं, कोई और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लीजिए 156/11 भाग देना है, आप पढ़े लिखे भाग दे भी देंगे कैसे, 11 एकम 11 बचा कितना 4, तो 11 चौक 44 बचा 2, 11 एकम 11 बचा 9, 11 8 88, यानी लगभग 14.18 ऐसे चलता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं मेरे बेटे कि हम पढ़े लिखे हैं, अरे है या नहीं है, कान खोल के सुनना। एक ने भी ये कह दिया ना सर समझ नहीं आ रहा,
तो बेटा गोली मार दी जाएगी, ध्यान रख लेना। समझना ही पड़ेगा हर किसी को। हाँ धीरे समझ आएगा लेकिन समझो। आइए ना हमरे बिहार में, तुम मन मन में अंदाजा लगाओ ये 11 का कितना गुना है। सर 11 11 121 11 12 मतलब लगभग अगर देखें तो 11 का 14 गुना बैठता है। अंदाजा लगाओ, पॉइंटों में जाओ भाई। अगर अंदाजा नहीं भी लगा पा रहे हो ना तो आप ऐसे अंदाजा लगाओ। अगर यहाँ 10 होता तो 10 का कितना गुना था? 15 गुना। भाई 10 होता तो 15 गुना होता, 11 है तो 15 से कम गुना होगा। हाँ सर ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे समझाने के लिए, मैं कह रहा हूं एक यहां घटा लो, बिल्कुल ठीक है। और 15 गुना तो होगा नहीं इसका, आप कहेंगे 15 से तो बहुत ज्यादा, मतलब 15 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 15 से भी छोटा गुना होगा यानी 14 गुना होगा, तो 14 यहां घटा लो। यानी इसका रेशियो 11 14 1 14 है तो यहां पे भी 1 14 घटा दिया, तो ये आया 142 और नीचे आया 10। भाग दोगे तो आंसर 14.2, नजदीक में पहुंचो। देखिए आप अच्छे तरीके से मेरी बात समझते हैं कि मेरी लड़ाई इन सवालों के लिए है ही नहीं। ये चीज तो हर कोई भाग दे देगा, मेरी लड़ाई है ही इन सवालों के लिए, जिसको कोई भाग नहीं दे पाएगा। और जिसको कोई भाग नहीं दे पाएगा उसे आप भाग देंगे, शर्तिया तौर पे इलाज करेंगे आज इसका, है ना। लेकिन शुरुआत मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों से होगी, और जब छोटी छोटी बातें दौड़ाएंगे तो आप समझदार की तरह हमारी बातें समझते रहना, प्यार से सुनते रहना, सीखते रहना। जैसे आइए अब मुझे मेरे बच्चे इसका एग्जैक्ट उत्तर निकालना है। इसका कैलकुलेटर से उत्तर मैं निकाल के देता हूं। भाई कैलकुलेटर देना मेरा। देखिए मेरे बच्चे 196, अब मेरी स्टाइल में करना, डिवाइड बाई 768, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा 0.2552 एंड सो ऑन। अब हम इसे करेंगे स्मार्ट तरीके से, नजदीक पहुंचना है। आइए अब हम अप्रोक्सीमेशन आते हैं। दे सबसे बड़ा है। अब हम क्या कहानी करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका ये लगभग लगभग कितना गुना है। तो आप कहेंगे सर 19 चौक 76, लगभग 4 गुना है सर। मन मन में कर लिया, अप्रोक्सीमेशन ही करना, एग्जैक्ट नहीं निकालना, लगभग 4 गुना है। ठीक है जी। अब सर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब मुझे पता चला कि ये 4 गुना है, तो मुझे जोड़ना है घटाना है मेरी मर्जी। अगर मैं यहां 32 जोड़ दूंगा मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा 800, और 800 से भाग देना हर किसी के लिए आसान होता है। हाँ जी ठीक है। अगर ये 1/4 गुना लगभग निकालना है, डोंट कैलकुलेट इट एग्जैक्टली, लगभग निकालिए बस। तो मेरे बच्चे ये भी रेशियो 1/4 होना चाहिए, तो ये 32 है तो 32 का 1/4 यहां कितना होना चाहिए? 8। अगर यहां प्लस किया तो यहां पे प्लस, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे 196 में 8 जोड़ोगे दैट विल बिकम 204 204, और 768 में 32 जोड़ोगे 800, 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, लगभग 255 और बटे 20, 8 से काट दिया 20, यानी मेरा जो आंसर आएगा ना लगभग 0.2555। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये उत्तर और ये उत्तर बहुत ज्यादा दूर है क्या? क्या ये दोनों उत्तर बहुत ज्यादा दूर है क्या? सर आप चीटिंग कर रहे कैलकुलेटर लेके, मैं ढक्कन में कैलकुलेटर लेके चीटिंग नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ये विश्वास दिला रहा हूं कि ये कैलकुलेशन उसकी चीटर की नहीं है, कैलकुलेटर की है, और ये कैलकुलेशन अपने दिमाग की है जो हमने तुरंत उड़ा दिया। अब बताना मेरा पॉइंट कितने बच्चे समझ गए, जल्दी से बताना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू, जल्दी बताओ। अब कोई बच्चा होगा जो ये कहेगा कि सर मैं जोड़ना नहीं चाहता, मैं घटाना चाहता हूं, तो आप घटाएंगे कैसे? तो भाई यहां 32 की जगह हमें ये तो पता चल गया, अंदाजा आ गया कि भाई लगभग 1/4 घटाना है या जोड़ना है। मैं 68 घटाना चाहता हूं, क्यों सर? सर मन कर रहा है 68 घटा देंगे तो नीचे 700 आ जाएगा, तो 68 का 1/4 कितना हुआ? लगभग 17। तो देखो यार 16 में 7 गया 9, और 8 में से 1 गया 7, 179, और 768 में 68 घटाया मेरे बच्चे 700। अब भाग देके देखते हैं। देखो यार 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है जी। बचा कितना? 14 के बाद 3, 7 5 35, बचा 4, 7 5 35, है ना। फिर आगे भाग देते रहो, 2 जीरो बच रही थी तो यानी यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? भैया डेसिमल आना शुरू हो गया था ना, तो हमें तो 2 जीरो और थी तो आगे लगेगा, तो 0.255। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि उसी चीज के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर तरीके से। आइए इसी चीज पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा खतरनाक रहेगा, बिल्लू भयंकर टाइप का, बट मेक श्योर बिल्लू भयंकर रहे। आइए अब आपका जो दिल कर रहा है वो करिए, मैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके आंसर बताता हूं। 123 डिवाइड बाई 437, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो 0.2815 है। एग्जैक्ट आंसर ये है। अब आप देखिए कि आप कितना अप्रोक्सीमेट पहुंचते हैं। देखिए मेरे बच्चे, चल चाहिए चाहिए चाहिए, बिल्लू भयंकर कौन है? वीडियो स्पेशलिस्ट। नजदीक पहुंचाओ, हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना। देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि हम नजदीक नजदीक पहुंचेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, इट इज क्वाइट इंपॉसिबल फॉर आवर स्टैंड आवर एंड। देखिए मेरे बच्चे करते क्या है, इसका लगभग गुना देखेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 360 होता, और 300 480 होता, तो ये 3 गुना और 4 गुना होता, लेकिन ये लगभग बीच में यानी 3.5 गुना के आसपास चीजें सेट करनी है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ 37 घटाना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ 37 घटाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ 37 का 1/3 कितना होता है? 37 का 1/3 सर, 37 नहीं का 1/3 नहीं निकालना आता, 36 का 1/3 निकालना आता है। हाँ सर 12, बिल्कुल ठीक है। और 37 का 1/4 क्या होता है? मतलब 36 का 1/4 तो निकाल सकते हैं यानी 9, तो 12 और 9 में से कुछ भी माइनस कर लो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए 10 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो 123 में 10 गया 133,
है 113, और 437 में से 37 गया तो 400, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना भाई 3, 4 8 है 32, बचा कितना 1। अब मेरे को आगे जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को 2 डिजिट पे ये अप्रोक्सीमेशन दिखाई देगा कि भाई 2 8 से आगे कहां नहीं जाएगी, तो 2 8 ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं 2 8। मैं तो नजदीक ढूंढने की कोशिश करके बता रहा हूं आपको, हमें एग्जैक्ट नहीं पकड़ना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी आरआरबी का एग्जाम हो रहा है, जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, सीजीएल मींस का हो रहा है, इनमें सब में बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। सो हाउ डू वी टैकल दिस टाइप ऑफ बड़ी कैलकुलेशन, दिस इज द वे, है ना। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया कि लगभग ये 3 गुना और 4 गुना के बीच में। अगर मैं चाहता हूं कि इसे 500 बनाऊं तो कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 63 जोड़ना पड़ेगा। तो 63 का एक तिहाई कितना होता है 21, और एक चौथाई कितना हो जाएगा 16। 21 और 16 के बीच में मैं कुछ भी जोड़ देता हूं, 18 के आसपास ले लेता हूं, है ना। तो ऊपर आया 8 3 11, 2 1 3 1 4, 141, और नीचे आ गया 500। अब भाग देते हैं, देखो यार 5 दूनी 10, 5 8 40, आगे जाओ ही मत, यहीं से पता चल गया 0.28। तो अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका सीखिए, है ना। एक भाई कह रहा फिर से एक्सप्लेन करो, कहां है 50 सवाल कराएंगे राजा तेरे लिए, कहां है परेशान हो रहा है। और साथ साथ मेरे बच्चे में तुम्हें एक्यूरेट आंसर भी दे रहा हूं, सो दैट आपको ये फील ना हो कि अप्रोक्सीमेशन बहुत दूर दूर चल रहे हैं और सर बकवास चीज पढ़ा रहे हैं। नो, दैट इज नॉट माई एम। क्योंकि मैं पेपर का लेवल देख रहा हूं आजकल, कैलकुलेटिव आ रहा। अगर कैलकुलेटिव आ रहा है तो हमें भी कैलकुलेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। छोटे डिजिट का एग्जाम्पल लीजिए ना बेटा, अभी तुम सीखो, छोटे ही हैं। देखिए भाई, देखो मन मन में देखो, 17 चौको 68, 17 मांझे 85, यानी भी जोड़ो घटाओगे जो भी करोगे ना 4 5 के रेशियो में सेटिंग बैठानी पड़ेगी लगभग लगभग। ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब सर जोड़ना है कि घटाना, सर जोड़ना है, कितना जोड़ना है सर 23, क्यों सर 23 जोड़ते 900 हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 5 25, 4 चौक 16, 17 जोड़ देना, बस खुश हो जाओ। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, ये रेशियो लगभग लगभग देखा, 4 5 का रेशियो बन रहा था, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, लगभग 4 5 का रेशियो बना। तो मैंने यहाँ पे भी सेटिंग 4 5 की ही करने की कोशिश की, और घबराना नहीं, कत्ती नजदीक जाके बैठो, कत्ती बिल्कुल नजदीक टिकोगे जाके। भाई इसमें 23 जोड़ूंगा तो इस 900 हो जाएगा, तो 23 अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो समझो 25 होता है, 5 5 25, तो 5 20, तो 20, तो मैंने थोड़ा सा घटा लिया, दिक्कत क्या, 17 की जगह 18 कर लो। भाई अप्रोक्सीमेशन है ना, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट वी आर गेटिंग द राइट आंसर, वी आर जस्ट क्लेमिंग दैट वी आर जस्ट रीचिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज एक्चुअली एग्जिस्ट। तो 9 8 17 का 7 हसल 1, 8 1 9 1 10, है ना। ठीक है भाई, और भाई 6 और 1 7, और नीचे क्या आ रहा है मेरे बच्चे 900। अब देखो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 7 63, बिल्कुल ठीक है, 9 7 63, 63 के बाद बचा कितना मेरे भाई 7 77, तो 9 8 72। बस अपना काम इतने पे चल गया, 2 जीरो पहले से थी, यानी आंसर आया 0.78। आगे मैं क्यों ही जाऊं, अप्रोक्सीमेट पे मैं पहुंचना सीख गया। अभी इतनी बात समझिए, आगे आई। मैं बहुत रिसर्च कामों में लगा रहता हूं, अब बोले बताइए, आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट आंसर ऑफ इट सो दैट यू कैन डू इट राइटली। 789, 935, राइट आंसर है मेरे बच्चे 0.8439, दिस इज द राइट आंसर। और तेरी बैठाओ भाई, सर जी थोड़ा हिंदी में बोला कीजिए। जी भैया, नहीं भाई राघव शर्मा जी, जो है अभी है, में से आएगा। देखिए कहाँ सेटिंग दौड़ाएं कि कुछ हो जाए। देखिए यार, सबसे पहला काम तो हम ये कर लेते हैं सेटिंग दौड़ा के कि लगभग लगभग कितना है। तो सर 13 6 78, 13 7 91, है ना, लगभग 6 7 की सेटिंग है सर, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बताओ, जोड़ना है कि घटाना। सर मन तो जोड़ने का बहुत है, क्यों, क्योंकि 1000 बन जाएगा, 65 ले लेंगे तो 7 नीम 63, 9 6 54, यानी लगभग 54 55 जोड़ दो, तो 9 4 13, 8 5 13 और 1 14, 7 और 1 8, ये आया 1000। तो आंसर आया 0.843। क्या आप मेरी बात समझ पाए, आज आप कितनी बेहतरीन बात सीख गए, इस बात का एहसास आपको है ही नहीं। आ रही भाई बात पल्ले पड़ रही। देखो यार मन मन में करते हैं, 6 18, 6 8 48, यानी 3/8 के आसपास सेटिंग बैठ रही है। घटाना जोड़ना सर, जोड़ेंगे कितना जोड़ोगे सर 11, तो 8 का लगभग 1 गुना ही समझो, तो यहाँ 3 का 1 गुना यानी लगभग 4 जोड़ लो सर, बात खत्म। एग्जैक्ट मत जाओ, एक्यूरेट भी नहीं जाना, हमें नजदीक नजदीक पहुंचना है। अब ये आएगा 186, ये आएगा 500, भाग दोगे भाई 5 3 15, बचा कितना मेरे भाई 3, 5 7 35, यानी लगभग 0.37, 0.37, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखो यार लगभग लगभग पकड़ो, पूरा अंदाजा, मतलब एक्यूरेट भी मटे को, ये सोचो कि ये 300 होता ना 400 होता, ये लगभग 600 के समझ लो, तो भी देखोगे ना तो एक्यूरेट आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, यानी ये इसका लगभग 2/3 गुना है ना। वैसे भी आपको पता है 19 दूनी 38, 19 30 57, 57 के नजदीक है, तो 2 3 आ गया। अब मेरे बच्चे में घटाना चाहता हूँ जोड़ना चाहता हूँ, सर घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अगर घटाना है सर तो 69 घटाएंगे फिर, तो
23 थी 69, तो 23 दूनी 46 मुझे यहाँ घटाना पड़ेगा। तो 14 में 6 गया 8, 7 में 4 गया 3, 338 बटे 500। 5 7 5 55 5 5 30, 5 7 35, लगभग इतने पे टेक देते हैं। 0.67। हाँ है ना मेरे बच्चे, 6768 लगभग टेक हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 5 7 5 30, 5 7 35, ठीक है, लगभग इतना है। 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 चौक 9 नहीं 81, लगभग 9 के नजदीक ही तो है। अगर तू थोड़ा और ध्यान दे तो ये 1/3 के आसपास है। तुझे नजदीक ढूंढना है, और ध्यान रखना जितना नंबर बड़ा होता जाएगा ना, अप्रोक्सीमेशन उतना नजदीक सटीक उत्तर ला देगा। तो 27 से कम 27, 27 81, यानी लगभग 1/3 है। मान लेते हैं 1/3। घटाना जोड़ना है सर, जोड़ना है क्या, जोड़ना है सर 7, 7 जोड़ना है ना भाई, तो 3 दूनी 6, तो ये लगभग 4 जोड़ दो यार, बात बता, 4 जोड़ देते हैं, कोई नुकसान थोड़ी अपने को। तो ये आएगा मेरे बच्चे 277, और नीचे आया मेरे प्यारे बच्चों 800। 8 दिया 24, बिल्कुल ठीक है, 3 बचा, 8 चौक 32, बचा 5, 8 6 48, यहाँ 10 आ जाएगा, 0.346। नजदीक टेकोगे तो 3 5 भी लगा सकते हो, 0.35। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, हमें लगभग पकड़ना है, बहुत दूर दूर तक के गैप में अपने को दिक्कत है नहीं। देखो यार, अगर मेरे बच्चे से करें 2 17 34 और 2 से काटें तो ये आया 38, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत है नहीं। लगभग हमें पता चल गया कि 17 दूनी 34, यानी 2 से ऊपर ये वाली चीज 2 गुने से थोड़ी फालतू होनी चाहिए। अगर मुझे इसमें 28 कितना 22 जोड़ना है कि 32, 32 जोड़ना है मेरे बच्चे, तो ये वाली चीज 2 गुने से फालतू होनी चाहिए। तो 32 का आधा कितना हुआ 16, 16 से कम यानी 14 15 के आसपास ले लो। देखो 14 का 2 गुना 28, 28 के 2 गुने से थोड़ी ज्यादा हो गई। अब जोड़ोगे मेरे भाई तो 348 और 4 हो गया 52 ना, 362, और बटे हो गया 800। भाग देंगे भाई 8 चौक 32, बचा कितना जी 4, 8 5 40, लगभग 0.45, 0.45। कितने मेरे प्यारे बच्चा हैं, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो अब इस बात को मेरी को समझ रहे हैं, नमन भाई अमरनाथ कुमार सर जी, कितने बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ पल्ले पड़ने लग गई धीरे धीरे बात, अप्रोक्सीमेशन कैसे उठानी है, बड़े बड़े सवाल तोड़ने हैं। अच्छा अगर आप यहाँ 13 भी कर देते ना तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आना था कैलकुलेशन में। अगर यहाँ 15 भी कर देते तो भी कैलकुलेशन में बहुत फर्क नहीं आना था। हमें नजदीक की चीजें टेकनी है बस, ऐसा ना हो कि आप यहाँ 32 और यहाँ 5 टेक रहे हो, वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ऐसा मत करना। नजदीक नजदीक जो आपको पकड़ में आए वो वहां 20 ही मिनट में आप ये पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो मेरे साथ समय मत खराब करो, मुझे सबको सेटिस्फाई कराना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 22 चौक 88, तो भाई मुझे लगभग चौथाई तो 4 जोड़ना है, तो यहाँ मुझे लगभग 1 जोड़ना ही हो गया। तो यह आएगा 222, और नीचे आएगा 900, 9 दूनी 18, बचा कितना भाई 4, 9 5 45, 9 चौक 36, लगभग 0.24 के आसपास बैठेगी। देखो यार क्या करते हैं भाई, सेटिंग करके देखो लगभग कितनी बैटरी है भाई, 7 21, 14 7 98, 14 7 98, 7 21 3/14 है। अब ये बताओ कि अपने को सेटिंग क्या चाहिए, तो सर अपने को इसमें 11 जोड़ना है। तो ये 14 यूनिट 11, तो ये आ जाएगा लगभग 2 यार, क्यों परेशान हो रहे हो। तो 218 लिख लो, और बटे में लिख दो मेरे भाई 1000। आंसर लिखो 0.218, 0.218। हाँ जी, नाराज क्यों होना, तुमको ढलना ही होगा। देखो यार मुझे तो एक ही जोड़ना है ना। अब सोचो यहाँ 30 होता तो 30 का 30 गुना 900 होता, तो ये तो 30 से भी जाने 33 जोड़ देते हैं, 33 गुना होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो राजा 3 3 6, 6 3 9, 9, 996 बटे 30, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 6, तो आंसर आ गया 30 से भाग देंगे 3 दशमलव है, सॉरी दशमलव नहीं 33.2, क्योंकि 1 जीरो है। तो आंसर लगभग 33.2 आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि सोना पड़ा होता है यहाँ, और हम खुदाई कर रहे होते हैं यहाँ, और हम ये खुदाई इतनी है ना इससे भी ज्यादा जा चुके होते हैं। तो ऐसे कई बार सफलता होती है यहाँ, लेकिन हम चल रहे होते हैं यहाँ। जब तक आप इसके रास्ते में नहीं आएंगे तो सफलता मिलेगी ही नहीं। इसलिए डायरेक्शन तो सही रखो। डायरेक्शन यही है कि कोई नई चीज नहीं है, जो पढ़ा रहे बस उसको पढ़ते रहो। देखो यार 12 गुना था तो मैं 1 घटाऊंगा, यहाँ 12 घटाऊंगा, तो ये आ जाएगा 360, 61 आ जाएगा बटे 30। आप समझ ही गए, 12 आंसर आ गया। मतलब करना है तो कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ना जाने की 0, फिर 3 3 यानी लगभग 12.03, है ना। करने की जरूरत है तो करो। अब आपके पास तो धीरे धीरे ऑप्शन आएंगे, यू हैव टू सेलेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम द ऑप्शन, देयर इज नो नीड टू मेक इट कैलकुलेट टू द लास्ट पॉइंट। यू हैव 4 ऑप्शंस, यू जस्ट हैव टू स्क्रूटनाइज दीज 4 ऑप्शंस। मुझे देखना पड़ेगा कितना गुना है। देखो सोचो अगर यहाँ 40 होता तो 40 का 72 720 30 गुना होता, नहीं 30 गुना नहीं, 40 का 18 गुना होता भाई, 40 का 18 गुना करते तो 18 चौक 72 720 आता, है ना। तो ये तो 39 है, और ये 720 से बड़ा है, तो 18 की जगह 19 गुना होगा, 20 गुना होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 20 गुना लिख लेंगे, है ना। पर 20 गुना थोड़ी हो, क्योंकि 20 गुना 39 का 20 गुना होता 78, तो सच बात तो ये कि 19 गुना ही है। ठीक है जी, आइए 40, 9 और 5 14, 3 और 1 4 और 1 5, 754, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, 4 8 32, 4 5 20, 1 जीरो यहाँ थी तो 18.85। मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 18.85।
देखिए मेरे बच्चे, आप देख रहे हैं 47 का 10 गुना होता है 470, नजदीक है, 3 यहाँ जोड़ दे रहे हैं बाबू, 3 का 10 गुना 30 यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो भैया ऊपर जो आएगा 7 6 3 9, 497, और नीचे आएगा 50, 5 8 40 है, 5 नहीं 45 सर, बचा 4, 5 नहीं 45, 5 चौक 20, एक और था, तो ये डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, आंसर आएगा 9.92, है ना। देखते हैं इसका एक्यूरेट आंसर क्या है। 467 डिवाइड बाई 47, एग्जैक्ट जो आंसर है ना वो है 9.9362, और हमारा जो आंसर है वो 9.92। ध्यान दोगे तो अप्रोक्सीमेशन पे चले गए, और हम ये देखेंगे कि ऑप्शन कितना अप्रोक्सीमेट है। अगर ऑप्शन बिल्कुल पॉइंटों में टेक रहा ले जाके, तो हम इसको और तरीके से टेकेंगे फिर, है ना। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमने इसका 10 गुना लिया है, बिल्कुल ठीक है, तो 47 का 10 गुना क्या हुआ 470, तो 470 से तो छोटा है, तो मैं 30 से थोड़ा छोटा ले लूंगा, मैं 29 ले लूंगा, अगर मुझे और उस तरह से चाहिएगा तो। बात समझ रहे हैं ना। देखिए भैया, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो 47 का डबल होता है कितना, 94, यानी 940 अगर यहाँ होता ना तो ये 20 गुना होता, तो ये 40 से लगभग 47 से ज्यादा और है, यानी लगभग 21 गुना है मेरे भाई, है ना। तो अगर मैं यहाँ 3 जोड़ रहा हूँ ना मेरे भाई, 3 जोड़ रहा हूँ, तो 3 का 21 गुना आपको ऊपर जोड़ना पड़ेगा, 3 का 21 गुना हुआ 63, ठीक है जी। तो 9 और 3 12, 8 से 14 और 1 15, 9 और 1 10, 1052 बटे 47 और 3 50, तो ये तो समझ में आएगा 21 के आसपास आंसर है। क्यों? क्योंकि 50 20 से क्या 1051 और यानी 21 के आसपास आंसर है, डायरेक्ट ही खत्म कहानी। ठीक है जी। अगर आप एक्यूरेट निकलवाना चाह रहे हैं तो देखो यार, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ना जाने की 0, 5 चौक 20, अब यहाँ लगना था लेकिन एक जीरो पहले से थी, तो ये 10 यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया मेरे भाई। लो भाई, 10 भी बढ़ा कर दिया। क्लियर है मेरे बच्चे, 21.04, करिए भाई, देखते हैं कितना अप्रोक्सीमेट पहुंचा पाते हैं इसको।